एक बार फिर स्वागत है आपका बच्चों मेरे चैनल में। अब हम वसंत का तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, श्लोक नंबर 3। पिरस्तरेषु च रम्येषु विविधा काननद्रुमा वायुवेग प्रचलिता पुष्पैर्विकृन्ति गाम। ठीक है, प्रस्तरेषु किसे कहते हैं? पत्थर के लिए। प्रस्तर माने पत्थर, यानी प्रस्तरेषु। प्रस्तरेषु इसमें सप्तमी विभक्ति है, तो पत्थरों पर, समतल शिखरों पर, है ना। गाम कहते हैं पृथ्वी को। अविकिरंती यानी बिखेर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका अनुवाद देखते हैं। प्रस्तरेषु च रम्येषु। प्रस्तर यानी पत्थर, पत्थर कैसे? रम्येषु, रम्येषु माने सुंदर, यानी कि सुंदर पत्थरों और समतल शिखरों। अनेक प्रकार के जंगली वृक्ष, है ना। कानन विविधा माने अनेक प्रकार के, कानन द्रुमा, कानन द्रुमा माने जंगली वृक्ष। सुंदर पत्थरों, समतल शिखरों और अनेक प्रकार के जंगली वृक्ष। वायु वेग प्रचलिता, वायु वेग यानी वायु के वेग से, प्रचलिता माने हिलने पर, वायु के वेग से हिलने पर, पुष्पैव विकृन्ति गाम, गाम कहते हैं पृथ्वी, यानी पृथ्वी पर फूलों को बिखेर रहे हैं, है ना। पुष्पैर विकृन्ति माने बिखेर रहे हैं, फूलों को बिखेर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार और देखते हैं। सुंदर पत्थरों, समतल शिखरों, अनेक प्रकार के जंगली वृक्ष वायु के वेग से हिलने पर पृथ्वी पर फूलों को बिखेर रहे हैं। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब चौथा श्लोक देखते हैं। अमी पवन विक्षिप्ता विनन्दतीव पादपः षड्पदैर्कुञ्जद्भिः वनेषु मदगन्धेषु। ठीक है, पवन विक्षिप्ता, पवन विक्षिप्ता माने, पवन कहते हैं वायु के लिए, विक्षिप्ता माने हिलाए गए, यानी वायु के द्वारा हिलाए गए। विन्दन्ति, विन्दन्ति माने बोल रहे हैं, इव माने समान। विन्दन्ति माने बोलना और इव माने समान। ठीक है, षड पदय अनुकूजद्भि, षड पदय भौरे के लिए कहते हैं, अनुकूजद्भि माने गूंजते हुए, है ना, गूंजते हुए भौरे। ठीक है, चलिए हिंदी अनुवाद देखते हैं। हिंदी अनुवाद में वायु के द्वारा, है ना, पवन विक्षिप्ता, वायु के द्वारा हिलाए गए ये वृक्ष। ठीक है, वायु के द्वारा हिलाए गए ये वृक्ष कैसे लग रहे हैं? मोहक, मोहक सुगंध वाले। मदगंधिषु मोहक सुगंध वाले। वनेषु वनों में, षड्पदैर कूजद्भि यानी गूंजते हुए भौरों के माध्यम से। ऐसा लग रहा है जो भौरे गूंज रहे हैं वन में, उनकी आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये वृक्ष स्वयं बोल रहे हैं, भौरों के माध्यम से ये वृक्ष बोल रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे भौरों के माध्यम से स्वयं वृक्ष ही बोल रहे हों, क्योंकि वायु के द्वारा हिलाए गए। तेज़ वायु चल रही है, वायु की गति तीव्र है, तो उसके द्वारा जब ये वृक्ष हिल रहे हैं तो उनमें से आवाज़ आ रही है ना। और मोहक सुगंध, फूलों की वजह से सुगंधित भी हैं वृक्ष। तो वनों में ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, और क्या है, भौरे गूंज रहे हैं। तो भौरों की आवाज़ ऐसी लग रही है मानो जो वृक्ष हैं, भौरों के माध्यम से वृक्ष ही स्वयं बोल रहे हों। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम श्लोक नंबर 5 देखते हैं। चलिए श्लोक पढ़ते हैं। सुपुष्पितांस्तु पश्येतान् कर्णकारान् समन्ततः हाटक प्रतिच्छन्नान् नरान् पीताम्बरानिव। ठीक है, कर्णकरान किसको कहते हैं? कनेर के वृक्ष को। कर्णकरान माने कनेर के वृक्ष। समन्तता माने सब ओर,
हाटक प्रतिच्छन्नान। हाटक प्रतिच्छन्नान माने स्वर्ण आभूषणों से ढके, है ना। बसंत ऋतु में जो प्रकृति जिस तरह से रंग बिखेर रही है उनका वर्णन इन श्लोकों में राम के द्वारा किया गया है। आगे कहते हैं कि सुपुष्पितांशु पश्यतान कर्णकरान समन्तता, यानी कि सोने के आभूषणों से ढके पीताम्बर धारण किए लोगों की तरह। ऐसे लग रहे हैं जैसे पीले पीले फूलों से भरे हुए वृक्ष हैं, तो ऐसे लग रहे हैं मानो सोने के आभूषणों से ढके हों अथवा पीताम्बर यानी पीले वस्त्र किसी ने धारण किए, लोगों ने पीले वस्त्रों को धारण किया हो। ऐसे भली प्रकार कैसे हो रहे हैं? सुशोभित। किससे हो रहे हैं? कौन से वृक्ष? कनेर के वृक्ष। कनेर पीला होता है, तो कनेर के फूल हर तरफ खिले हुए हैं, तो कनेर के फूलों को देखकर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कनेर के फूलों को देखकर, सब और देखो, सब और कनेर के जो फूल दिख रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं? मानो स्वर्ण आभूषणों से ढके हुए हैं या लोगों ने पीले वस्त्र धारण कर लिए हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर देखते हैं। स्वर्ण आभूषणों से ढके पीताम्बर धारण किए लोगों की तरह भली भांति पुष्पित इन कनेर के वृक्षों को सब ओर से देखो। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे भी इस तरह और श्लोकों को पढ़ेंगे और पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।